बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। हमारे पास 6 पार्ट्स हैं यहाँ पे। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट इसकी जरा हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये स्टूडेंट फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहली टर्म और आखिरी टर्म को आप लोग रखते हैं सेम एज इट इज। एक्स स्क्वायर और माइनस 6 को पहली टर्म और आखिरी टर्म्स को आप लोगों ने सेम रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 को स्टूडेंट्स हमने क्या रखा है, सेम एज इट इज। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास अब आ रही है मिड टर्म माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दो टर्म्स रखनी है। अब अगर उन दो टर्म्स को प्लस किया जाए तो आपके पास आंसर आना चाहिए मिड टर्म, यानी कि -1x आना चाहिए आपके पास। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे जो दो फैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे जो दो फैक्टर्स आएंगे, दो टर्म्स आएंगे यहाँ पे, उन दोनों को अगर ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आना चाहिए -6x² आना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -6x²। तो यहाँ भी आपके पास दो टर्म जो आएंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -6x² आना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स दो टर्म्स कौन सी होंगी, -3x प्लस 2x। जरा देखें ना स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने दो टर्म्स रखी हैं दोनों को ऐड करें तो -3x प्लस 2x, आंसर क्या आएगा, -1x। तो ये जरा देखें बेटा क्या आ रहा है आपके पास, -1x ही आ रहा है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस प्लस क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। 3 2 टाइम 6x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए -6x² आना चाहिए। तो ये जरा देखें, ऐड करें इनको, -3x प्लस 2x, वाकई आंसर आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, -x ही आ रहा है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3x मल्टीप्लाई 2x, देखें स्टूडेंट्स, -3 2 टाइम क्या आ रहा है, -6, x मल्टीप्लाई x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x² आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ रहा है -6x² आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चार टर्म्स बन गए हैं, 4 टर्म्स आ गए हैं आपके पास। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन लेंगे, देन लास्ट टू टर्म से कुछ कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टू टर्म से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, x कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, बाकी एक x आप लोगों ने कॉमन ले रखा है, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। अब ये जो लास्ट टू टर्म्स पड़ी हैं यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 कॉमन, रिमेनिंग में x माइनस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा। ये देखें आपके पास दोनों फैक्टर्स जो है वो सेम आने चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं इधर भी x-3 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, x-3। ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। अगर यहाँ पे फैक्टर सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों ने फैक्टराइजेशन जो है वो गलत की है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, अब इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, x-3 इज कॉमन, रिमेनिंग में x प्लस x-3 कॉमन प्लस 2। अब स्टूडेंट ये दो फैक्टर जीरो हैं, या तो ये फैक्टर जीरो है, या तो इस फैक्टर को जीरो रखें, या फिर ये फैक्टर जीरो है आप लोगों के पास। यहाँ से -3 दूसरी साइड पे जाएगा, +3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से +2 दूसरी साइड पे जाएगा तो -2। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन सेट आ चुका है वो है -2 एंड +3। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट का
आंसर आ गया। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 इक्वल टू 0 भी है मेरे ख्याल में। जी इक्वल टू 0, इसमें भी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट टर्म को रखें सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 28 सेम एज इट इज, पहली और आखिरी टर्म को सेम रखना है। अब मिड टर्म की क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3x। अब ऐड करने से आपके पास 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, -28x स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। जी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो टर्म्स आप लोग ने रखनी है, उन दो टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, +3x आना चाहिए। और अगर हम उन दो टर्म्स को, यहाँ पे जो दो टर्म्स रखेंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म -28x क्या आना चाहिए। तो वो कौन सी दो टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, +7x -4x। देखिए ना स्टूडेंट्स, 7x -4x करें, आंसर क्या आ रहा है आपके पास स्टूडेंट्स, वाकई +3x आ रहा है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 7x मल्टीप्लाई -4x, स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई -4 क्या आ रहा है, -28x स्क्वायर आ रहा है। तो ये वो दो टर्म्स बनेंगे हमारे पास जिनको ऐड करने से आपका आंसर मिड टर्म आ रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर जो है द प्रोडक्ट ऑफ क्या आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आ रहा है, यानी -28x स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से पहली टर्म, दो टर्म से कुछ कॉमन लेंगे, देन लास्ट टू टर्म से कुछ कॉमन लेंगे। पहली दो टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन आ चुका है, x प्लस यहाँ से एक x कॉमन, बाकी 7। यहाँ से स्टूडेंट्स -4 कॉमन ले लेंगे, देन प्लस x माइनस माइनस प्लस 4 7 टाइम 28 होता है स्टूडेंट्स। अब जरा देखें स्टूडेंट, ये दोनों आपके पास फैक्टर्स क्या आ चुके हैं, सेम, x+7 है, x+7 को हम कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, x+7 रिमेनिंग में x आ जाएगा, इधर से x+7 रिमेनिंग में -4 आ जाएगा। अब या तो x+7 0 है फैक्टर, या तो x-4 फैक्टर 0 है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 7 दूसरी साइड पे जाएगा स्टूडेंट्स, -7 आ गया, और यहाँ से स्टूडेंट्स -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +4। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्रिएट हो गया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट -7 एंड 4। आप 4 को पहले लिख लें, -7 को बाद में लिख लें, सॉल्यूशन सेट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करें, इसी तरह मिड टर्म को ब्रेक करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम रखेंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम। जी मिड टर्म में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपके पास, 13x आ रहा है। हम यहाँ पे जो दो मैं फैक्टर रखूंगा उनको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 13x आना चाहिए, मिड टर्म आना चाहिए। और उन दो फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि -30x के आना चाहिए, -30x के। जी तो यहाँ पे दो टर्म ऐसी रखनी है वो हमने, जिनको ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, मिड टर्म यानी 13x। और उन दो टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी -30x के आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो कौन से दो फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे हमारे पास +15x -2x। देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15x -2x, तो देखें 15x -2x आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऐड करने से +13x आ रहा है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 15x और -2x को, तो देखिए 15 2 टाइम -30x के आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यही दो फैक्टर इसके बनेंगे, +15x -2x।
अब स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट टर्म से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। 3 2 टाइम्स 6 1x कॉमन आ गया। 3 5 टाइम्स 15 x कॉमन में आ गया। यहाँ से स्टूडेंट्स हम -1 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम -1 कॉमन ले लें तो -1 कॉमन आ गया, यहाँ से -1 कॉमन, रिमेनिंग में +2x। अब ये माइनस माइनस हो गया +5 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स दोनों फैक्टर सेम आ चुके हैं। 2x + 5 कॉमन आ गया, देन रिमेनिंग में 3x - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी हम 0 पुट कर लेते हैं। 2x + 5 0 या फिर 3x - 1 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स +5 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो -5/2, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 3x - 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे +1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसने डिवाइड होना है, 1/3 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो सोल्यूशन सेट क्रिएट हुआ है वो आ जाएगा हमारे पास -5/2 1/3, -5/2 एंड 1/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स देख रहे हैं फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो तो आप लोग ऐसा क्या करें, या तो एलसीएम ये क्या करें, एलसीएम लेने के बाद उसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया करें, वो फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 आ रहा है, इसका एलसीएम 2 होगा लेफ्ट साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 2, तो एलसीएम 2 आ गया। अब इस एलसीएम को आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन खत्म हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, जी स्टूडेंट्स 2x², 2 मल्टीप्लाई करें इधर भी 3/2 x, 2 को मल्टीप्लाई करें राइट हैंड साइड पे भी 9/2। स्टूडेंट्स 2x², 2 से कैंसिल, -3x, इधर भी 2 से कैंसिल, 9। ये स्टूडेंट्स 2x² -3x +9 इधर शिफ्ट कर दें, +9 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और लास्ट टर्म रखें सेम। ये स्टूडेंट्स मिड टर्म में क्या आ रहा है, -3x। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर हमने रखने हैं उनको अगर हम प्लस करें, ऐड करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -3x। और अगर हम उन दो को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो आना चाहिए आंसर 9 टाइम -18 x² मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो वो कौन से दो फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने से -18 x² आना चाहिए और ऐड करने से -3x, तो वो स्टूडेंट्स -6x + 3x होंगे। -6 एंड +3x ऐड करें जरा इनको, -6x + 3x, आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स आपके पास -3x, ये आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस देखें स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, माइनस आ गया। 6 3 टाइम 18, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 9 2 टाइम क्या आ रहा है स्टूडेंट, इधर भी 18 आ रहा है। x मल्टीप्लाई x², तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -18 x² आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है -9 2 18 x² आ रहा है। तो आप स्टूडेंट यहाँ से पहली दो टर्म से कुछ कॉमन लेंगे, देन लास्ट 2 टर्म से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन 1x कॉमन आ जाएगा, देन रिमेनिंग में 1x आ जाएगा। अब 2 3 टाइम 6, x तो कॉमन हमने ले रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन, रिमेनिंग में x माइनस 3 3 9 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स देखें जरा, दोनों हमारे फैक्टर क्या आ चुके हैं सेम, x - 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम x - 3 को कॉमन ले लें तो रिमेनिंग में x - 3 कॉमन, रिमेनिंग में 2x
प्लस x माइनस थ्री कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग में प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों फैक्टर को बारी बारी हमने जीरो के इक्वल पुट करना है स्टूडेंट्स। x माइनस थ्री या तो जीरो है या फिर 2x प्लस थ्री जीरो है। यहाँ से स्टूडेंट माइनस थ्री दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, प्लस थ्री आ जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स 2x प्लस थ्री दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस थ्री, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होना है, डिवाइड हो जाना है। तो ये आपके पास x के दो आंसर आ गए। यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्रिएट कर दें स्टूडेंट्स। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 एंड माइनस थ्री ओवर टू। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है पार्ट नंबर 5 एंड 6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर इसका जो 5 आ रहा है वो है हमारे पास 3x माइनस एट। पार्ट नंबर 5, 3x माइनस एट ओवर x माइनस टू इज इक्वल टू 5x माइनस टू, 5x माइनस टू ओवर x प्लस फाइव, x प्लस फाइव, where x not equal to 2 and माइनस फाइव। उसने कहा है कि आप लोग ने इसको फैक्टराइज करके आप लोग ने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, बट आपका आंसर 2 एंड माइनस फाइव नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स, ये डोमेन में नहीं आते, ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे 2 पुट कर देना स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में, 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो समथिंग ओवर जीरो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हम एक्स का सॉल्यूशन सेट 2 नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। इसी तरह माइनस फाइव भी नहीं ले सकते। अगर आप लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस फाइव पुट करें, माइनस फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो। तो समथिंग ओवर जीरो आंसर अनडिफाइंड, तो इसको भी हम सॉल्यूशन सेट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ये अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, डोमेन में शामिल नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x माइनस टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस टू से, और 3x माइनस एट मल्टीप्लाई होगा x प्लस फाइव से। ये स्टूडेंट्स हमने इस टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है स्टूडेंट्स। अब 5x मल्टीप्लाई x स्टूडेंट क्या मान जाएगा, 5x स्क्वायर, 5x मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस 10x, माइनस टू मल्टीप्लाई x माइनस टू एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टू टू टाइम फोर, 3x मल्टीप्लाई x कर दें स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 फाइव एंड 15x, माइनस एट मल्टीप्लाई x माइनस एट एक्स, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एट फाइव टाइम 40 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 5x स्क्वायर, अब यहाँ पे x वाली दो टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, माइनस 10x माइनस 2x, आंसर इज माइनस 12x, प्लस फोर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर सेम, यहाँ पे x वाली दो टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, प्लस 15x माइनस 8x, आंसर आ जाएगा 7x एंड माइनस 40 एज इट इज स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पे आप लोगों को जीरो चाहिए, तो राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस फोर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 40 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आंसर इज 2x स्क्वायर, माइनस 12x माइनस 7x, आंसर इज माइनस 19x स्टूडेंट।
+4 प्लस 40 आ जाएगा अपना 44 इज इक्वल टू +4 + 40 44 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बड़ा हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को रखना होता है सेम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो दो टर्म रखेंगे अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -19x आना चाहिए। और अगर हम दोनों को ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आंसर आना चाहिए 44 2 टाइम 88x² आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो वो कौन सी दो टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, -11x -8x। अब देखें स्टूडेंट्स -11 -8 क्या आ रहा है आंसर, -19x। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 8 टाइम 88x²। इधर भी ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 44 2 टाइम क्या आ रहा है 88x² आ रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से स्टूडेंट्स हम जस्ट x कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन, रिमेनिंग में 2x, x कॉमन आ गया, रिमेनिंग में 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं -4, अगर हम -4 कॉमन लें तो माइनस कॉमन आ गया 4 2 टाइम 8, माइनस कॉमन ले रखे हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 11 टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स 44 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें ये दोनों फैक्टर्स क्या आ चुके हैं हमारे पास सेम, कॉमन ले लेते हैं 2x -11 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में x -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब या तो ये फैक्टर 0 है या फिर स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर 0 है x -4। यहाँ से x इज इक्वल टू +4 आ गया, माइनस को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास -11 इधर जाएगा +11, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 11/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। सॉल्यूशन सेट क्रिएट होगा स्टूडेंट्स 11/2 एंड 4। सॉल्यूशन सेट 11/2 एंड 4 इसका सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें, पार्ट नंबर 6 के ऊपर, पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/x - 1 1/x - 1 and -1/x + 3 x + 3 is equal to 1/35 1/35 एंड x के आंसर नहीं आने चाहिए, सॉल्यूशन सेट में नहीं होंगे 1 एंड -3 1 एंड -3 आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सॉल्यूशन सेट में। उसकी रीजन क्या है, x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म। इसी तरह -3 बड़ा -3 + 3 0, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म। तो 1 और -3 आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ भी आ सकता है सॉल्यूशन सेट जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट साइड पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x - 1 x + 3 x - 1 x + 3 जी। फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करें, x - 1 हो जाएगा एलसीएम से कैंसिल, तो बाकी बचे x + 3 और x + 3 ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो x + 3 ही आ जाएगा। देन माइनस ब्रैकेट यूज करनी है स्टूडेंट्स। अब सेकंड फैक्टर में डिनोमिनेटर x + 3 एलसीएम से हो जाएगा कट, रिमेनिंग बचेगा x - 1 और x - 1 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1/35 जी। तो x + 3, अब ये माइनस साइन चेंज कर देगा -x + 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x × x x², x × 3 3x, -1 × x -x, -1 × 3 -3 and 1/35। तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गए, 3 + 1 आंसर आ जाएगा 4 x², 3x - 1x 2x - 3 इज इक्वल टू 1/35। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² - 2x - 3 मल्टीप्लाई 1 यही चीज आ जाएगी और 4 × 35 ये आ गई।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दें 140 आ जाएगा। 140 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस 140 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ से इनको हम माइनस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये स्टूडेंट्स आपके पास माइनस 3 और माइनस 140 बनेगा, माइनस 143 आ जाएगा स्टूडेंट। से माइनस 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो दो फैक्टर रखेंगे स्टूडेंट्स वो आना चाहिए माइनस 143 एक्स स्क्वायर आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो कौन से दो फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स, माइनस 13x और प्लस 11x। तो देखें स्टूडेंट्स माइनस 13 प्लस 11 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2x और माइनस प्लस देखें तो माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स। 13 मल्टीप्लाई 11 क्या आ रहा है, 143 आएगा और साथ में एक्स स्क्वायर, ये देखें 143 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब पहले दो टर्म से स्टूडेंट्स हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म से एक्स कॉमन, रिमेनिंग में एक्स माइनस 13 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हम 11 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 11 अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 11 13 टाइम कितना होता है स्टूडेंट, 143 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस 13 को। अगर हम एक्स माइनस 13 को कॉमन ले लें तो रिमेनिंग स्टूडेंट बचता है एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। या तो एक्स माइनस 13 0 है या फिर एक्स प्लस 11 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस 13 और स्टूडेंट यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट बन गया, माइनस 11 प्लस 13, ये आप लोगों के पास फाइनल। इसके 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आते हैं। अल्लाह हाफिज़।